आपका भी जिक्र किया चौधरी साहब ने, डू यू एग्री कि जिस तरह की एंगेजमेंट करनी चाहिए थी पीटीआई को, क्योंकि अब इत्तेहाद हमें डिस्पर्स नज़र आ रहा है, वैसे नहीं हो सकी? नहीं, वो कुछ कन्फ्यूजन पीटीआई की तरफ से हमेशा रहा है। मौलाना साहब का मौक़िफ़ बड़ा वाज़ेह है पहले दिन से। उन्होंने कहा कि मेरे कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं, कुछ इख्तलाफात हैं जो नेचुरल है, कोई ऐसी अनोखी बात नहीं है, सियासत में होता है। तो उसके बाद एक कमेटी बन गई थी कामरान मुर्तज़ा साहब की और असद कैसर साहब की जी, कि वो बैठकर ये चीज़ें दूर करेंगे। तो अब ये इनिशिएटिव मौलाना साहब ने तो ले लिया है, लेकिन अब इसको पीटीआई की तरफ से कामरान मुर्तज़ा साहब ने तो बड़े खतरनाक बयान दिए। उन्होंने कहा कि हमसे पूछे बगैर इन्होंने एस्टैब्लिशमेंट से इंगेज किया है। जी, वो बातें हैं, वही बात है ना, वो हैं जो चीफ मिनिस्टर हैं केपी के, वो मुख्तलिफ बयान देते रहते हैं, लेकिन वो ये भी कहते हैं कि जिस वक्त इत्तेहाद होगा मैं बिल्कुल साथ होंगे मौलाना फजल रहमान के। ही सेड दैट आल्सो। नहीं तो इत्तेहाद जिस किस्म के आप स्टेटमेंट्स देते हैं तो उसके बाद फिर इत्तेहाद तो मुमकिन नहीं रहता ना। आप बातचीत कर रहे हैं, इख्तलाफात दूर कर रहे हैं, और फिर आप जो जिस किस्म के बयानात आए उनकी तरफ से ये बात मुनासिब नहीं है। बट कैन वी से पीटीआई को ये लग रहा था कि वो अकेले हैं, कॉर्नर्ड हैं, बट मौलाना फजल रहमान ने भी अपना स्टांस नरम किया, खुद आगे गए। अभी जमात इस्लामी बीच में कोशिश करती रही, आप लोगों ने अलायंस कर लिया, लेकिन क्या वजह क्या है? पीटीआई कैन नॉट वर्क इन एन अलायंस? अलायंस वहाँ कोई अभी नहीं है। अलायंस तो सबका होगा ना। अलायंस दो जमातें तो आपस में नहीं कर सकती हैं, या तीन जमातें या चार जमातें। तो यही कोशिश है कि जो सोच है उसमें इत्तेफाक पैदा किया जाए। उसमें दो बड़ी जमातें हैं, एक पीटीआई है और एक जेयूआई है। ठीक, तो ये हमारी कोशिश है कि सब इकट्ठे बैठें और आपस में जो इख्तलाफात हैं दूर करके और एक बड़े मकसद के लिए काम करें। एक मीटिंग तो हुई भी थी, आपको याद होगा, मुस्तफा नवाज खोखर के घर पे कई मीटिंग्स हुई हैं। पर अभी भी आपको लगता है कि हो जाएगा ऑपोजिशन का अलायंस? ये एक इसकी ज़रूरत है, सबको ज़रूरत है। कैसे होगा? आपने सुन लिया मौलाना फजल रहमान ने कहा कि मैं नहीं जा रहा उनके साथ अलायंस में। नहीं, उन्होंने ये बात तो नहीं कही ना। ही सेड कि मैं हालात बेहतर करना चाहता हूँ, लेकिन फिलहाल जी भाई, ये बिल्कुल हालात को बेहतर, उन्होंने बड़ा वाज़ेह तौर पे बताया हुआ है कि क्या इख्तलाफात हैं, क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं। तो उस पर चाहते हैं कि कोई एग्रीमेंट हो ताकि वो आगे बढ़ सके। मकसद के लिए हम सियासत कर रहे हैं, वो मकसद पूरा हो। पर एजेंडा क्या होगा? मौलाना कहते हैं दोबारा इलेक्शन हो, अभी जमात इस्लामी ने कह दिया कि हम तो इलेक्शन नहीं चाहते दोबारा। आप चाहते हैं? जहाँ तक मेरा इल्म है, जमात इस्लामी मीटिंग में ज़रूर शामिल हुई है, कुछ मीटिंग्स में, लेकिन उन्होंने इत्तेहाद का हिस्सा बनने पे कभी जोर मुझे इसरार का नज़र नहीं आया। तो अगर वो शामिल हो तो बहुत अच्छी बात है। जो एजेंडा होता है वो बदलता रहता है। डू यू फील जमात इस्लामी ज़्यादा पोस्चरिंग गवर्नमेंट के साथ करती है एज अपोज टू ऑपोजिशन? ये कहना मुश्किल होगा, जमात इस्लामी की इतनी प्रेजेंस पार्लियामेंट में नहीं है। है ही नहीं। और जी मेरा ख्याल है सेनेट के अंदर शायद है। आई थिंक वो भी रिटायर हो गए, एज फार एज आई नो, विल कंफर्म। हाँ, बहरहाल तो उनका एक मिडिल ग्राउंड उनका रहा है हमेशा। हाँ, सेनेटर मुश्ताक इज द ओनली वन इन द पार्लियामेंट नाउ जिनसे वैसी डिटैच करती है जमात इस्लामी अपने आप को। सेनेटर मुश्ताक साहब का एक बड़ा इंडिपेंडेंट और बड़ा ऑब्जेक्टिव स्टांस हमेशा रहा है। सो यू सेइंग कि जेआई कभी भी साथ नहीं रही, जेयूआईएफ आपको लग रहा है कि ऑन अ लार्जर एजेंडा आ जाएगी, जो कि होगा? क्या? बिल्कुल। देखिए, ये मुल्क की ज़रूरत है कि अपोजिशन जो है वो अपोजिशन का रोल अदा करे। आज एक साल से ऊपर हो गया, अपोजिशन का रोल अदा नहीं कर सकी। वो पीटीआई तो सड़क पर ही उनकी कोशिश रही है कि जलसा जुलूस, धरना, ये सब चीज़ें की जाएं। तो उन्होंने पार्लियामेंट को भी निगलेक्ट किया और जो हुकूमत उनके पास है उसको भी निगलेक्ट किया। बट ये आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है कि गवर्नमेंट के अंदर भी अलायंस में मसला हुआ और अब अपोजिशन में भी ये प्रॉब्लम हो रही है। जो सोलो फ्लाइट लेनी है पीटीआई ने, ये डू यू थिंक कि चल सकेगा इस सियासत में? मौलाना ने भी ये कहा कि हम चाहते हैं हमारी जैसी सियासत करें, जहाँ सब साथ मिल के बैठें। बट व्हाट्स पीटीआई की सोलो फ्लाइट, तो सोलो उनका अपना एक तरीका था। तो अगर वो अलायंस में आएंगे तो ये मुल्क के लिए भी बेहतर होगा, मुल्क की सियासत के लिए बेहतर होगा। बट दे आर द लार्जेस्ट, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी इन पाकिस्तान, दे आर वेरी पॉपुलर, तो शायद इसलिए उनको लगता है कि हमें जरूरत। पॉपुलर भी हैं, लेकिन पॉपुलर होना काफ़ी नहीं है। आपको सोच भी चाहिए। पीटीआई जिस तरह 4 साल हुकूमत करती रही है, अगर वही सोच लेकर सियासत करेगी तो पॉपुलैरिटी तो एक हद तक आपको ले जाती है। आज पीटीआई को अपनी सोच, अपनी सियासत को भी थोड़ा रिव्यू करना पड़ेगा कि किस तरह हम मुल्क के अंदर एक निफाक की सियासत को ख़त्म करके एक ऐसी अपोजिशन बने, एक ऐसी मुस्तकबिल की हुकूमत बन सकें
जो मुल्क के मामलात को हल कर सके। मीनवाइल प्राइम मिनिस्टर की मुलाकात भी हुई थी मौलाना फजल रहमान से। ऑब्वियसली गवर्नमेंट भी कोशिश करी है कि ये अलायंस ना बन सके। गवर्नमेंट हमेशा कोशिश करती है। बुरहान साहब बड़े क्लियर है इस मामले में। आपको ये लगता है? जी बिल्कुल। आफ्टर सेवरल मीटिंग्स आई गेस बहुत सी मीटिंग्स हुई हैं, बहुत सी मीटिंग्स हुई हैं। उससे आपको लगता है कि मौलाना गवर्नमेंट में तो नहीं जाएंगे? नहीं। राइट। सो अब फिर एजेंडा क्या होगा ऑपोजिशन का? सड़कों पे तो आने का फिलहाल कोई देखिए एजेंडा जो ऑपोजिशन काम करती है, मुल्क में अल्टरनेट पॉलिसी देती है, ठीक है, मुल्क के मामलात पर बात करती है, मुल्क के मसाइल के हल देती है, अवाम की नुमाइंदगी करती है, हुकूमत की खराबियों की निशानदेही करती है। ये अपोजिशन का काम होता है। चाहे वो आप पार्लियामेंट के अंदर करना चाहें, बाहर करना चाहें, सड़कों पे करना चाहें। सड़क भी आपका एक हक होता है, जमहूरी हक है। आप जलसा करें, जुलूस करें, रैली निकालें, ये सब चीज़ें सियासत का हिस्सा होती हैं। राइट। सो हुकूमत बानी पीटीआई से मुलाकातों पर एक किस्म की कंट्रोल और अनदेखी पाबंदी लगा दी है अब तो। जिसको वो चाह रहे हैं उनकी मुलाकात हो रही है, नहीं चाह रहे उनकी मुलाकात नहीं हो रही। एटलीस्ट पीटीआई ये कह रही है। ये देखिए, ये बातें माजी में भी हुकूमतों ने की हैं। इनका नुकसान होता है क्योंकि पीटीआई को आप पसंद करें ना करें ये आपकी मर्जी है। मेरे अपने बहुत से तहफ़्फ़ुज़ात, इख्तलाफात पीटीआई की सियासत से हैं, लेकिन ये एक बड़ी वाज़ेह हकीकत है कि पीटीआई आज शायद पाकिस्तान की वाहिद जमात है जो हर सूबे के अंदर एक ताकत रखती है, एक सपोर्ट बेस, सब्सटेंशियल सपोर्ट बेस रखती है। सो यू थिंकिंग कि इस तरह, बट आप तो खुद विक्टिमाइज हुए हैं पीटीआई की गवर्नमेंट में। जी, आप तो खुद विक्टिमाइज। देखें, हुकूमत विक्टिमाइज का होता है। मैं यही कह रहा हूँ ना, वो इस सोच को देख लें। हाँ, विक्टिमाइज हुकूमतें करती रहती हैं। मैं मुशर्रफ साहब ने भी विक्टिमाइज किया, उसके बाद भी ऐसे ही होता था, मुलाकातों पर कंट्रोल था, हर कोई नहीं मिल सकता था। ऐसे ही होता था आपके साथ भी कि जी, हम तो फैमिली के अलावा किसी को मिल नहीं सकते थे। हफ्ते में एक मुलाकात होती थी 1 घंटे की। दोनों दफा मुशर्रफ साहब के ज़माने में भी और पीटीआई के ज़माने जी, वहाँ तो बिल्कुल मुलाकात नहीं होती थी। बिल्कुल ही मुलाकात नहीं होती, वहाँ बहुत कम होती थी। ओके, राइट। आपने वो वैसे भी कराची था तो मेरी फैमिली तो आती नहीं थी, तो हमेशा आ जाती थी कोई इस तरह। सो इसका क्या नुकसान क्या होता है अगर अब हम पीटीआई के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें? यू वर अ पॉलिटिशियन, आप चले गए, ऑलमोस्ट रिक्लूज हैं, बाहर से खबरें नहीं आती, या आप होते हैं, आपको पता चल रहा होता है कि क्या हो रहा है? आपको रसाई होती है, आपको अखबार वगैरह मिल जाता है, और जेल में जो लोग काम करते हैं वो आपको बताते हैं, क्या बताते हैं? सारा दिन आपके पास होता है, तो गुफ्तगू। वो बड़े जेल के जो पुराने लोग होते हैं वो बड़े जानीदा, बड़े इंटरेस्टिंग लोग होते हैं। ओके, क्योंकि वो माशरे के एक ऐसे पहलू को देख रहे होते हैं, और उनका ऑब्जर्वेशन की स्केल्स उनकी, और जो पुराने अफसर थे वो इंटेलेक्चुअली बड़े स्ट्रांग हुआ करते थे। उनको पढ़ने का बड़ा मौका मिलता था, शेर शायरी, अदब, बड़े सब्सटेंशियल अफसर मैंने देखे हैं जेल के इदारे में, जो आपने बहुत ताकत रखते। लग रहा है कोई अच्छी यादें मुझे तो लग रहा है आपकी जेल से। बहुत सी अच्छी डिबेट्स उनके साथ होती थी, और ये आप जुल्फ़िकार भुट्टो साहब की किताब भी देख लें, वो भी इसी का जिक्र करते हैं। दीगर भी जो लोग जेल में गए आपको बताएंगे कि ये अफसर नाम से बताएंगे। बट पीटीआई का पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि हमने इतनी सख्ती नहीं की जितनी हमारे ऊपर हुई है। यू एग्री विद दैट? बिल्कुल जी। देखिए, सख्ती की किसी को इजाज़त नहीं है। सख्ती आपने जेल में डाल दिया, इससे ज़्यादा सख्ती आप क्या करेंगे? तो ये जो छोटी मोटी ये हरकतें होती हैं, बड़ी बुरी बात है। ये करने वाले पर इसका ज़्यादा असर होता है। तो आज जो PMLN की हुकूमत है वो उनको खुद इस बारे में सोचना चाहिए कि ये बातें, आज जो हुकूमत में कल जेल में आते हैं, ये हमारे मुल्क की सियासत है। लेकिन आप एक तासुर बन रहा है कि ये गवर्नमेंट या ये सिस्टम या सेटअप ये अब थोड़ा लंबे अरसे के लिए चलेगा पाकिस्तान में। तो लंबा अरसा पूरा ज़िंदगी गुजार लें, ताहयात कर लें, ये कोई काम नहीं कर सकते। मैं इस बात पे कन्विंस। रियली? जी, क्योंकि अब तो हुकूमत दावा कोई कर रही सलाहियत नहीं है कि 21 साल बाद PIA मुनाफा बख्श इदारा बन चुका है। उसके अलावा दीगर मामला भी, बिजली की कीमत कम हो गई है। माफ़ी चाहता हूँ। क्यों? PIA तो आपका फोटे है, ये शुड छोड़े इन बातों। बताएं, वी वांट टू नो। मैं तो कांग्रेचुलेट भी कर PIA का मुनाफा उसकी कामयाबी है, तो मैं क्यों? मुनाफा कामयाबी नहीं है आपकी नज़र में? ओके, क्योंकि लायबिलिटीज़ हैं। नहीं, कोई लायबिलिटी नहीं है। फिर क्या मसला है?
आप चाहते हैं पीआईए ना तरक्की करे, मुझे लग रहा है। नहीं, मैं तो चाहता हूँ पीआईए तरक्की करे। क्यों? मुझसे ज़्यादा कोई नहीं चाहता। ओके, सो फिर व्हाई डू यू थिंक इट्स इम्पॉसिबल? अगर ख्वाजा आसिफ कह रहे हैं कि मैंने इसको टर्न अराउंड किया, ये इदारा नहीं चल सकता, इस बात का एहसास आपको होना चाहिए। इदारा नहीं चल सकता। इस एयरलाइन के कारोबार में बहुत सी ऐसी कॉस्ट होती हैं जो नज़र नहीं आती, इसलिए अकाउंटिंग से आप प्रॉफिट शो कर सकते हैं, असल में होता नहीं है। ओके, सो यू थिंक कि अल्टीमेटली पीआईए को बेचना ही पड़ेगा? जी, पीआईए आप जितनी जल्दी बेच दें आपको भला होगा, इस मुल्क का भला होगा। थोड़ा सा उसको अगर बेहतर करके, नहीं, बेहतर नहीं होता। अगर आप बेहतर कर सकते तो ख़राब तो आपने खुद किया है ना। ये मैंने बहुत सुना, मैं 97 से सुन रहा हूँ कि थोड़ा सा बेहतर कर लेते हैं फिर बेच देंगे, और इतने अरसे में आपको कोई $5 अरब का नुकसान हो चुका है। सो जब गवर्नमेंट थी पीएमएलएन की, एंड आई एम श्योर आपने भी ये मशवरा दिया होगा और लोगों ने भी दिया, इसके ऊपर कभी अमल क्यों नहीं हो सका? तो मैंने जब 13 की हुकूमत आई, पहली मीटिंग ही पीआईए पे हुई थी। मैं इत्तेफाक से वहाँ मौजूद था, मुझे दावत नहीं थी। मुझे रनसर साहब ने कहा कि आप भी आ जाएं। मैंने उस दिन मुझसे उन्होंने मशवरा मांगा। मैं कहते देखिए, मेरा एक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। मैं 2 हफ्ते पहले का एयरलाइन चला रहा था, तो प्राइवेट सेक्टर की जो पीआईए थी कॉम्पिटिशन में थी, लेकिन मैंने कहा कि मेरा आपको मशवरा ये है कि आप इसको बेच दें जितनी जल्दी हो, और जितना अरसा आप नहीं बेचेंगे तो ये तकरीबन $1 मिलियन योमिया का नुकसान करेगी। और वो यही हुआ। वो जो 6 साल हैं पीआईए के 13 से 19 तक, उसमें $1 मिलियन योमिया का नुकसान हुआ। लेकिन ये जो एक कहा जाता है, और शायद कि 2018 के बाद जब जिस तक वो स्टेटमेंट आई है और फिर लाइसेंसेस कैंसिल हुए हैं, वो अनप्रेसिडेंटेड है। इतना नुकसान कभी भी नहीं हुआ जो कि पीटीआई की गवर्नमेंट में हुआ। बिकॉज उससे पहले भी वो एक ये हाल था। ये आप बहुत इम्पोर्टेंट बात कर रहे हैं। उन्हें आप अकाउंट्स देख लें, अकाउंट्स को जरा बड़ी केयरफुली देखना पड़ता है। पीआईए का सबसे जो अच्छा साल था वो कोविड का था, जब फ्लाइटें कम हुई। ठीक, तो पीआईए जितना जबकि पूरी दुनिया की एविएशन वाज गोइंग डाउन, जितना कम उड़ता है इतना बेहतर होता है पीआईए। हकीकत से मैं माजरत से कहता हूँ, हुकूमतें एयरलाइन नहीं चला सकती, हुकूमतें कारोबार कोई नहीं कर सकती। वो सीमेंट नहीं बना सकती, वो खाद नहीं बना सकती, वो बसें नहीं चला सकती, ट्रेन नहीं चल सकती, तो फिर एयरलाइन तो चलाना ज़्यादा मुश्किल काम है। तो ओके, व्हाट अबाउट द अदर थिंग्स, जैसे बिजली की कीमतों को कंट्रोल करने की कोशिश की है, उसके अलावा दीगर मामला। माजरत चाहूँगा, नाराज़ हो जाते हैं लोग, मैं ऐसे ही। शहबाज शरीफ साहब होंगे नाराज़। पेट्रोल की कीमत ना बढ़ाकर उसको बिजली की कीमत में डालकर लोगों को रिलीफ देना चाहते हैं। ओके, यू थिंक कि पेट्रोल की कीमत कम होनी चाहिए? पेट्रोल की कीमत का एक निज़ाम बना हुआ जो आज का मैंने नहीं बनाया। बलूचिस्तान में पाकिस्तान में पिछले 50 साल से चल रहा है ये निज़ाम कि जो पीएस मुल्क में प्राइसिंग होती है, पीएसओ के कार्गोज जो उस महीने में आते हैं उसकी बुनियाद पर, तो उस पर प्राइसिंग होती है। आपने सारे निज़ाम को डिस्टर्ब कर दिया। राइट। सो इस वक्त नवाज शरीफ साहब है अगेन इलाज के लिए लंदन में ही हैं। आपको क्या लग रहा है, नवाज शरीफ साहब इस वक्त खुश हैं इस वक्त जिस तरह की गवर्नेंस है? जो मैं कुछ नहीं कह सकता। अगर किसी की हुकूमत हो वफाक में भी, सूबे में भी, तो और क्या कामयाबी आपको मिल सकती है? तो यू थिंक अगर उनको खुश नहीं है तो उनको इजहार करना चाहिए वो क्यों खुश नहीं है। सो आपको लगता है कि वो खुश हैं? खुश होना चाहिए ना, आपकी हुकूमत तो खुश नहीं होंगे, और क्या चाहिए सियासतदान को, क्या चाहिए? बट डू यू फील कि नवाज शरीफ साहब की वो प्रेजेंस नहीं है जो सियासत में हो? प्रेजेंस नहीं है, वो उनके पास आज कोई सरकारी ओहदा नहीं है। जमात के वो सदर हैं और जमात इक़्तिदार में है, लेकिन उनके पास कोई ओहदा नहीं है। ये उन्होंने उनकी मर्जी से हुआ है, ये बात होगी, वरना जमात का सदर तो फैसले तो वही करता है। एंड एक ये मैं आजकल दावा कर रही हूँ, आई वांट योर ओपिनियन ऑन दैट, कि लगता है आप दावे कर रही हैं? एक मिनट, पहली दफ़ा अगर इजाज़त दे दो, फर्स्ट टाइम इन माय लाइफ, कि लगता है शहबाज शरीफ साहब हिस्ट्री बनाएंगे पाकिस्तान में, 5 इयर्स पूरे करेंगे एज प्राइम मिनिस्टर। 10 कर लेंगे, 15 कर लें, 20 कर लें, मुल्क में होना कुछ नहीं है। पाकिस्तान एक कदम भी आगे नहीं बढ़ेगा। So then what is the solution? बहुत माजरत से ये बात, क्योंकि ये बहुत सीरियस बात है जो आप कर रहे हैं। So what is ये मेरी राय है, आपने दावा है, मेरी राय है। Right. So what do you think is the solution? सलूशन सिर्फ एक सलूशन है आज कि आप सब एक टेबल पे बैठें, एक एजेंडा तय करें कि हमने पाकिस्तान को कैसे चलाना है,